मशरक़ वस्ता के हालात लगातार खराब हो रहे हैं। इन बिगड़ते हुए हालात के अंदर ईरान की ताकत भी बढ़ रही है और ईरान की ताकत को रोकने के लिए अमेरिका और इजराइल ने गल्फ के अंदर अपने अपने जो दोस्त मुल्क हैं उनका चुनाव किया है। 9 मुल्कों की मदद से इजराइल अमेरिका एक स्पेशल किस्म का एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल सिस्टम बनाएगा और उस सिस्टम की मदद से वो ईरान के ताकत को क्रश करेगा। ये एक बहुत ही अहम बात है और आपको ये बता दें कि 9 मुल्क जो है उनमें सबसे बड़ा नाम सऊदी अरेबिया का भी है। अगर हम बात करें कि इजराइल अगर इस काम के अंदर कामयाब हो जाता है, अगर ये हालात उस तरफ चले जाते हैं तो अगले माह के अंदर एक बहुत बड़ी न्यूज पूरी दुनिया के सामने निकल कर आएगी। वो न्यूज क्या हो सकती है और ये जो मामलात बन रहे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, इसको बड़ी डिटेल के साथ हम कवर करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देखिए जिसके अंदर लिखा है कि यूएस लॉ मेकर्स एम टू इंटीग्रेट डिफेंस सिस्टम ऑफ इजराइल अरब स्टेट्स अगेंस्ट ईरान। आपको ये बता दें कि अमेरिका के अंदर 2 बड़ी पार्टियां हैं, एक रिपब्लिकन और एक डेमोक्रेट्स। दोनों ही जो पार्टीज के सेनेटर हैं उन्होंने मिलकर एक कानून बनाया है जिसका नाम है डिफेंस पैक्ट और इस डिफेंस पैक्ट के अंदर एक डिफेंस सिस्टम बनाया जाएगा और ये सारे के सारे सिस्टम जो है 9 मुल्कों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इन 9 मुल्कों के अंदर कौन कौन से मुल्क शामिल हैं? सऊदी अरेबिया सबसे बड़ा नाम है, इसके अलावा जॉर्डन, मिस्र, कुवैत, इसके अलावा कतर, ओमान और बहुत सारे दीगर ममालिक शामिल हैं और आपको ये बता दें कि मुत्तहदा अरब अमारात भी इसके अंदर शामिल है। खैर, इस डिफेंस पैक्ट का मतलब यह है कि ईरान अगर किसी मुल्क के ऊपर हमला करता है, किसी एक अरब मुल्क के ऊपर या इजराइल के ऊपर या अमेरिका के किसी इंटरेस्ट के ऊपर अटैक करता है तो ये 9 मुल्क भी जाकर ईरान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। यानी हमला इजराइल के ऊपर हुआ, सऊदी अरेबिया भी इस एक्ट के तहत ईरान के ऊपर हमला कर सकता है। यानी ये जिस तरह का नेटो का अलायंस है, ठीक वैसे ही ये अलायंस मिडिल ईस्ट के अंदर 9 मुल्कों का बनाया जा रहा है और पेंटागन इसकी बहुत जल्द अप्रूवल भी करेगा। खैर, आपको ये भी बता दें कि ईरान की बढ़ती हुई ताकत को देखकर इजराइल और अमेरिका काफी परेशान है और मैं आपको एक अहम खबर यह भी बताना चाहता हूं कि सदर बाइडन अगले माह यानी जुलाई के महीने में मिडिल ईस्ट के दौरे पर आ रहे हैं और हो सकता है कि सऊदी अरेबिया उस दौरे के तहत, उस दौरे के अंदर ही इजराइल को तस्लीम कर ले और सदर बाइडन उसका खुद ऐलान करे। नाजरीन, अगर ये काम हो जाता है तो फिर हालात बहुत ज्यादा खराब होंगे मिडिल ईस्ट के अंदर और ईरान चौतरफा घिर जाएगा। ईरान को चारों तरफ से घेर लिया जाएगा और ईरान रहा अकेला। अगर हम बात करें ईरान की तो ईरान पहले भी अकेला था। ये जो ममालिक है इन्होंने भी डबल स्टैंडर्ड के तहत इजराइल की मुलाकातें और इजराइल के साथ मीटिंग्स करते रहे हैं, बिजनेसेस करते रहे हैं। हाल फिलहाल के अंदर हमने इस बात को भी देखा कि सऊदी अरेबिया के आला हुकाम और इजराइल के आला हुकाम आपस में बातचीत कर रहे हैं। एक तो खुफिया मीटिंग्स कर रहे हैं और कुछ अलल ऐलान मीटिंग्स कर रहे हैं और बात कर रहे हैं ये फलस्तीन की कि फलस्तीन को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर इसी तरह का दौरा मेयार होता रहा तो हालात मजीद बिगड़ेंगे। अगर हम बात करें ईरान की तो ईरान ने अपने जंगजुओं को, ईरान के मिलिशियाज जो हैं उनको एक्टिव कर दिया है और इस एक्टिव की वजह से, इस अलर्टनेस की वजह से इजराइल लगातार शाम के अंदर अटैक कर रहा है। नाजरीन ग्रामी, अगर ये डिफेंस पैक्ट सारे मुल्क साइन कर लेते हैं, जो 9 मुल्क हैं वो साइन कर लेते हैं तो ईरान के खिलाफ ये हर्जा सराई करेंगे, एक महाज और मोर्चा खोल देंगे।